वो सर्वधर्म संगम है, सभी धर्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, वहाँ पर सभी एक ही धर्म के हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान व डेरा सच्चा सौदा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ लेडीज़ भी जुड़ रही हैं लगातार, उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनका क्या मानना है, कैसा एनवायरनमेंट है डेरा सच्चा सौदा आश्रम का, गुरुजी का कैसा नेचर है, क्या सच्चाई है। ये हम सर्वे लगातार आपको सीधी लाइव चर्चा दिखाते हैं। उसी कड़ी में अभी भी लेकर चल रहे हैं आपको। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नीतू रानी। नीतू रानी जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? BA B.Ed। डेरा सच्चा सौदा को कितने समय से देख रहे हो आप? मुझे 10-12 साल हो चुके हैं। कभी विजिट किया आपने वहाँ पर? हाँ जी, बहुत बार गई हूँ मैं खुद सिरसा की रहने वाली हूँ, जाती रहती हूँ वहाँ पर। अच्छा, तो कैसा एनवायरनमेंट लगता है आपको आश्रम का? बहुत अच्छा लगता है, बस जैसे अलग सा एनवायरनमेंट, घर की टेंशन से दूर, सब टेंशन से दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है वहाँ जाकर। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा। सेफ्टी को लेकर? हाँ, सेफ्टी को लेकर भी बहुत है। मतलब स्कूल मैंने B.Ed भी वहीं से किया है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब बाहर से बहुत अलग सा, बहुत डिफरेंट है। अपने वहाँ के कॉलेज और दूसरे कॉलेजों में क्या डिफरेंट लगा आपको? मतलब यही कि वहाँ पर मतलब गंदगी नहीं है, अच्छी, मतलब वहाँ पर टीचर्स सर जो हैं, मतलब उनकी बातों में, उनके विचारों में कोई गंदगी नहीं है। बहुत अच्छा नेचर है वहाँ का। सब मतलब पिताजी को मानते हैं, अच्छे उनके वचनों पे चलते हैं। तो लेकिन जो आप बोल रहे हैं, वो जो दिखाया गया था टीवी में, उसके बिल्कुल उल्टे मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। मुझे तो वो सब कुछ झूठ लगता है, मैं मान ही नहीं सकती, 1% भी नहीं मान सकती। मुझे तो सब बातें झूठी लगती है। बस ऐसे लगता है भी उनको पैसे खिलाकर उनसे बुलवाया गया है। ऐसा क्यों? मतलब टीवी में बहुत हेडलाइंस, बहुत आती है, लेकिन मुझे पता है, मुझे तो ऐसे जो मेरी अंदर की फीलिंग है मैं वही बता रही हूँ कि उनको पैसा खिलाया गया है ये सब बातें बोलने के लिए। और ये सब बातें झूठ है, एक भी बात सच नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी भी बात में सच्चाई है। आप भी वहाँ, और भी आपके साथ लड़कियां पढ़ती होंगी? हाँ जी। स्कूल कॉलेज में। तो कभी आपने किसी से सुना हो या किसी से? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। मैं भी वहाँ 1 साल मैंने B.Ed वहीं से किया है। 1 साल मतलब मैं वहीं रहती थी भी सिरसा में। तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई भी कोई बात हो किसी लड़की से मैंने ऐसे सुना भी हो, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। गुरुजी का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा नेचर है उनका। तो वो तो सभी लड़कियों को अपनी बेटी समझते हैं, तो वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। फिर आपका क्या मानना है जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल झूठ है, एकदम बकवास है। 1% भी सच्चाई नहीं है उसमें। क्यों उनके ऊपर ऐसे फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? बस वही है ना, अभी मतलब जो अच्छा काम करता है ना इंसान, तो आजकल अच्छाई का जमाना है नहीं। मतलब सब बुराई की ओर चलते हैं। तो जो अच्छे काम करते हैं उनको हर कोई रोकता है अच्छे काम करने से। क्या अच्छा काम किया है गुरुजी ने? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले तो ये विधवाओं की शादी की, वैश्याओं की शादी की, जिन्हें कोई नहीं अपनाता, जिनको उनके माँ बाप भी अपनाने से मना करते हैं, उनकी शादियां करवाई। जो मतलब अपनी निर्दोष बेटियों को फेंक देते हैं, उनको जगह दी, उनको इतनी मतलब आसमान तक पहुंचा रखा है। तो और ये नशा मुक्ति अभियान चलाए हैं, सफाई अभियान चलाए हैं, इस करके। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है उनका? उन्होंने देश की तरक्की के लिए भी बहुत कुछ किया है। मतलब जो ये फौज में भर्ती होते हैं, वो मेहनत करते हैं, मतलब डिग्री पढ़ते हैं, उनका टेस्ट होता है, फिर कहीं जाके वो देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो एक वेलफेयर बना रखी है, वेलफेयर योजना, मतलब वो वेलफेयर विंग है, वो बना रखे, तो वो बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना कोई सैलरी लिए देश की सेवा करते हैं। उन्होंने एक ऐसी सेना बना रखी है, तो उसके लिए भी सल्यूट करती हूँ मैं बहुत। जो मतलब अपनी बिल्कुल भी जान की परवाह भी नहीं करते और देश की सेवा करते हैं। कभी आश्रम में आपने देखा दान चढ़ावे की बात की जाती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने दान चढ़ावा तो कभी मांगा ही नहीं। हमारी कोई इच्छा होती है मन में, हम भगवान से कहते हैं हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, तो हम ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे।
लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी इच्छा से गरीबों को दो, गरीबों को दो, तो वो दान नहीं है, वो चढ़ावा नहीं है, वो अपनी इच्छा है भी। अपना गरीबों को हमने दान दिया है, ये नहीं है भी लाख लाख रुपए हमारे पास नहीं है फिर भी हम दें, ऐसी कोई बात नहीं है भी। जितना अपने पास है हम गरीबों की सहायता कर सकते हैं, और वही माना जाता है। मंदिरों में जाके इतने इतने पैसे चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर गरीब कोई भूखा तो हम उसको 10 रुपये का भी खाना देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। मंदिरों में लाख रुपए के भी दान देने से भी ज़्यादा है। गरीबों के लिए क्या कदम उठाए गए? गरीबों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। गरीबों के लिए मतलब उन्होंने ये जो बैंक बना रखे हैं, इनमें जो दान देते हैं भी, जो लोग हैं वो मतलब अपनी हर महीने की सैलरी में से कम से कम 1 रुपये भी निकालें, 30 रुपये भी महीने के निकालते हैं, तो भी वो गरीबों के लिए जाते हैं। गरीबों के लिए उन्होंने कपड़े मतलब कपड़े भी देते हैं जैसे, और जैसे ये फल फ्रूट हो गए, ये भी दान करते हैं जी। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सिरसा लेवल से, आप जैसे सिरसा में क्या काम किए हैं? सिरसा में उन्होंने कॉलेज खोले हैं भी, बाहर एकदम भी जो शहर की गंदगी से अलग हों भी, अच्छी उन्हें पढ़ाई मिले, कहीं बाहर ध्यान ना जाए, और भी माँ बाप अपनी बेटियों को वहाँ पर सेफ समझते हैं। अगर शहर के अंदर हम भेजते हैं अपनी बेटियों को तो हम उनको सेफ नहीं समझते, चाहे वो हम डेली भी अपनी बेटियों को खुद छोड़ के भी आते हैं तो भी वो सेफ नहीं है। लेकिन डेरे में उन्होंने मतलब ऐसी मुहिम तैयार कर रखी है कि वहाँ हमारी बेटियाँ सुरक्षित है, चाहे वहाँ के माँ बाप उनको 1 महीना या 6 महीने भी ना संभाले तो उनको कोई टेंशन नहीं है भी हमारी बेटी सेफ नहीं है, डेरे में सेफ है। 4 साल होने वाले हैं अब गुरुजी नहीं है, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? मतलब ऐसा लगता कुछ है ही नहीं वहाँ पर। एक डोर होती है जो सबको बांधे रखती है, वो चीज़ नहीं है वहाँ पर। हाँ जी। समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? समाज पर तो ये है ना भी, मतलब वो बात नहीं है भी। पहले अनुशासन में थे लोग भी, जाते थे डेरे में, जाना है आज आना है भी, विचार सुनते थे उनके तो अच्छा प्रभाव पड़ता था। अब वो बात नहीं है, अब लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। कोई मतलब जहाँ पे पिताजी जाते तो हैं लेकिन पिताजी के बिना सूना सा लगता है। अगर ऐसे सोचे पिताजी होते तो शायद इससे भी ज़्यादा अच्छा होता। आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आप एक लड़की हो, लड़कियों के बारे में अलग तरीके से दिखाया गया था, गुफा के बारे में बहुत टॉपिक नहीं, मुझे नहीं लगता जो हमें दिखा है वही गुफा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको अलग तरीके से दिखाया गया है, नेगेटिविटी से दिखाया गया उसे। कोई भी जा सकता है? हाँ, वैसे कोई भी जा सकता है। तो वो एक और सवाल उठाया गया था कि वहाँ पर पढ़े लिखे कम लोग जाते हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़े लिखे कितने भी क्वालिफाइड हो वो नहीं है, कोई मर्जी जाए वहाँ पे, किसी भी जाति का हो, किसी भी कितनी भी नीची जाति का हो, कितना भी ऊंची जाति का हो, कोई भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पर। किस धर्म को मानते हैं वो? सर्वधर्म संगम है, सभी धर्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, वहाँ पर सभी एक ही धर्म के हैं। शिक्षा किस धर्म की देते हैं? शिक्षा समाज की शिक्षा देते हैं वो। क्या मांग करोगे आप सरकार से उनके लिए? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे पिताजी को हमारे डेरा सच्चा सौदा में वापस दे दीजिए, उनकी बहुत ज़रूरत है। देश में भी, डेरा में भी नहीं, पूरे सच्चे सौदे में भी नहीं, पूरे देश में उनके अनुशासन की ज़रूरत है। समाज के लोगों से क्या अपील करोगे? क्योंकि जितने भी समाज के लोग हैं, जहाँ लड़कियां हैं, वो जो उनको मीडिया में दिखाया गया लगातार, उसी के द्वारा उन्होंने देखा है डेरा सच्चा सौदा को। आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या अपील करोगे उनको? मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो सब गलत है। मतलब एक भी बात सच नहीं है, मैं नहीं मानती। मेरी तो यही थिंकिंग है कि सब बातें झूठ है, मेरा मन नहीं मानता। थैंक यू सो मच आपका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है वो लोग जो बहुत लंबे समय से वहाँ पर जाते रहे हैं, आज भी जा रहे हैं और वहाँ के स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, और आज ये समाज को, हमारे देश को बता रहे हैं कि झूठा बदनाम किया गया है इनके स्कूल कॉलेज को, डेरा सच्चा सौदा को, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा को। आखिर क्यों इन बेटियों को, इस देश की हजारों वहाँ पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को, वहाँ करोड़ों जाने वाली महिलाओं को बदनाम किया गया? आखिर क्यों इस तरीके से झूठे बातें
मीडिया द्वारा, चैनलों द्वारा हेडलाइन बना बना कर दिखाएगी। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए। ये लोग मांग कर रहे हैं कि आज समाज के हित के लिए, इस देश के हित के लिए गुरुजी की समाज में वापस आने की ज़रूरत है। आखिर क्यों इस तरीके से फिर झूठा बदनाम किया गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।